2 सीटों पर दावा कर रहे थे, अब गठबंधन टूट गया है, तो अब कितनी सीटों पर चर्चा, हालांकि 10 लोग वो संपन्न हो चुकी है। ऐसा है, हमारा बीजेपी के साथ 20% की हिस्सेदारी का एक फॉर्मूला तय हुआ था सरकार में भी, और उसके साथ साथ चुनावी उसमें भी। बीजेपी से जब अब ये पीछे बातचीत हुई तो उसके अंदर बात 2 सीटों की नहीं थी, बात एक ऐसे फॉर्मूले पर भी लाने की थी जिसमें अगर जेजेपी कोई सीट ना कंटेस्ट करे मगर बीजेपी का किया हुआ वादा भी बीजेपी अगर पूरा कर दे। मगर उन बातों पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, वो बातें सिरे नहीं चढ़ी और गठबंधन टूटा। उसके पश्चात अब दोनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं। वो बात अलग थी, आज की बात अलग है। अब हम 10 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। बात की जाए तो परिवार का कोई मेंबर भी चुनाव लड़ सकता है? पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता ही परिवार का मेंबर है, तो ये तो सवाल परिवार का मेंबर है। ये प्रदेश हमारा प्रदेश है और इस प्रदेश के हक और हुकूक की लड़ाई पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि लड़ेंगे, पहले भी लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। चर्चाएं ये थी कि हिसार और भिवानी से दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे। अब चर्चा तो मीडिया का काम है करना, अच्छी बात है, होनी चाहिए। चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ होता है, दम होता है। अच्छा, बात की जाए तो अब जो आपके पुरानी प्रतिद्वंदी थे वो भी बाहर हो चुके हैं बीजेपी से, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे हैं। क्या भविष्य देखते हैं उन दोनों का? नहीं, उनका भविष्य तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। दिल्ली के अंदर ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर करके और बातें करते थे, ज़मीन पर कोई संघर्ष नहीं। वो तो ये कहते थे उनके बेटे तो कि मैं तो आईएएस की नौकरी छोड़ के आया हूँ, मेरे पे जनता का क्या एहसान है। तो अब जनता आईना दिखा देगी। दिग्विजय की खुद की क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर मौका मिलता है कि नहीं, मेरा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं, मैं तो पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, पहले भी करता आया हूँ, आगे भी करना चाहता हूँ। क्या इस बार भी स्वाद चखेंगे? दुष्यंत लोकसभा की राजनीति को हरियर है। दुष्यंत चौटाला ने यह दिखाया कि एमपी बनकर के क्या किया जा सकता है। पिछली पंक्ति में बैठकर सिर्फ जी हजूरी नहीं, अपने हरियाणा की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जा सकता है। दुष्यंत जैसा एमपी ना तो पिछले 50-60 सालों में हरियाणा को मिला है और आज की परिस्थिति में अगर देखें तो उन जैसा दूसरा कोई है नहीं। और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के भी मायने ठीक इसी प्रकार बदलने का काम किया है। दुष्यंत के काम को हरियाणा की जनता सलाम करती है, उन्हें याद करती है और आगे भी उन्हें और मजबूती से मौका देना चाहती है। वो एमपी के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, किस रूप में हो, ये भविष्य के कर्म है। उम्मीद जताएं अभी जेजेपी भी अपनी सूची जारी कर सकती है? हाँ, तो सूची तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां जारी करेंगी, मगर क्योंकि चुनाव में लंबा समय है, हरियाणा का चुनाव मई के अंत में है, तो इसलिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। हम पूरा लोगों से बात कर करके हर तरीके से समीकरण देख